नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर पेपर 8 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो आपका प्रश्न है, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आपको इनवर्स ज्ञात करना है। ये हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप BBM हो या बिना भावी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो आपका पहला प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के विषय में, उन्हीं प्रश्नों को करवाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष पूछा गया, जिसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछ लिया गया था। देख सकते हैं, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये प्रश्न जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये हर वर्ष पूछ लिया जाता है एक प्रश्न, चाहे आप बिना भाव यूनिवर्सिटी हो या BBM के, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो इनवर्स निकालने के लिए इसके लिए कुछ फार्मूला आता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला आता है, हम पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। इसको इनवर्स को ये पर पावर -1 से डोनेटेड किया जाता है, इसे ए इनवर्स कहा जाता है। ये इसका सिंबल है इनवर्स का। इसके लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए और एडजॉइंट वैल्यू चाहिए, तभी आप ये इनवर्स का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप के देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालने के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इसको बताने वाले। इसे इस टाइप में से डिनोटेड किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट इस प्रकार सॉल्व किया जाता है, 4 × 2 × 4 और 4 × 5, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो इस प्रकार डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। 2 × 4 माइनस, ये माइनस का साइन होगा, और 4 × 5, तो 2 × 4 8 माइनस 4 × 5 20, 8 - 20 -12। तो ये रहा आपका राइट आंसर। इस प्रकार डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। ये रहा आपका बेसिक। नेक्स्ट टाइप में यहाँ पर प्रश्न बनता है 3 टाइप से। अगर रो 3 हो और कॉलम 3 हो, यानी कि 3 × 3 के रूप में, यानी कि 2 4 5 3 2 1 4 5 2, ये रहा डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करना, तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। अगर 2/2 का होता तो आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो आपका राइट आंसर आ जाता। बट यहाँ 3 × 3 के आप बात रहे, यहाँ पे 3 × 3 हम क्यों लिखे, तो 3 × 3 हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका रो 3 है और कॉलम 3 है। तो चलिए देखते हैं रो को पहचानते हैं, रो किसे कहा जाता है और कॉलम किसे कहा जाता है। तो इसे रो कहा जाता है। देख सकते हैं 1 2 3, ये रहा आपका रो, यानी कि रो 3, और कॉलम यानी कि खंबा 1 2 3, तो कॉलम आपका हो गया 3। तो 3 × 3 रो × कॉलम, इसे P × Q से भी आप डिनोटेड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कुछ बेसिक चीज़ें। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है। चलिए इसको हम बताना, आप इसको डिटर्मिनेंट के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से पहले, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट 2/2 का होता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले हम 2 को आप इधर रो को सॉल्व कर सकते हैं या कॉलम तरफ आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रो की तरफ से सॉल्व करेंगे। 2 4 5 को लेंगे, तो बस 2 यहाँ पे 4 है और 5 यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और इसको इस डिटर्मिनेंट के रूप में देंगे। तो 2 यहाँ पे अब हम पॉइंट को मानेंगे, मान लीजिए पॉइंट है, तो इस पर काट रहा है और इस पर काट रहा है। तो आपका वैल्यू क्या बचा, 2 1 5 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 5 2, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस का साइन देंगे। यहाँ का वैल्यू है 4, तो 4 लिखेंगे क्योंकि हमने रो को वैल्यू लिया है। यहाँ पे 4, फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू देंगे, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। 2 ले लिए, 4 ले लिए हैं, अब लेंगे 5, तो यहाँ पे 5 रहा, यहाँ भी डिटर्मिनेंट का साइन देंगे। अब इसको भरना है। हम मान लीजिए हम 4, यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट, इस पर ये कट जाएगा और ये कटेगा, आपका क्या क्या बच गया, 3 1 4 2 बचा। तो यहाँ लिखेंगे 3 1 4 2। नेक्स्ट है 5, तो 5 के लिए इसको बिंदु मानेंगे, ये यहाँ से एक कट जाएगा और ये कट जाएगा, आपका बचा 3 2 4 5। तो यहाँ पर 3 2 4 5। तो इस रूप में डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। आप आगे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 × अब इसको हम दोनों को
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 5 फिर माइनस 4, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 4 4 प्लस 5, 3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 4 कितना बचा 8। इस तरह डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 4 यहाँ बचा 2 प्लस 5 इंटू 15 मार गया तो 7। तो ये चीज़ें बेसिक है जिसके बारे में हमको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको हम पहले बेसिक बना दिए, क्योंकि अगर बहुत से स्टूडेंट अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसलिए। तो चलिए हम आपको सॉल्व करते हैं। आपका जो प्रश्न है कंप्यूट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट पहले निकालना है, इसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को निकाल लेते हैं। तो आप अभी आपको जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट का साइन देंगे, ये रहा। तो आप लोग देख सकते हैं इसको हमने डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लिए हैं। इसको हम रो को माने यानी कि 2 3 1 को उठाए हैं। तो 2 को अगर आप देखेंगे तो अगर इसको 2 को बिंदु मानेंगे तो आपका ये लाइन और ये लाइन कट जाएगा, आपका बचा 4 1 7 2, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। बिल्कुल वैसा ही सभी को क्या है, एक बार प्लस लें, एक बार माइनस, एक बार प्लस। ये आपका तरीका है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। अगर आप हम 3 को लिए, देख सकते हैं 3 को, तो इस 3 को हम इस तरह इसको आप ढक सकते हैं और इस तरह ढक सकते हैं। तो आपका बच्चा आपका 3 3 1 2, जैसा कि हमने लिया 3 3 1 2। तो आगे भी है 1 को अगर आप ढकेंगे तो ये ढक जाएगा और ये पोर्शन ढक जाएगा। तो आपका बच्चा 3 4 3 7, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। तो चलिए अब डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। तो आपका बाहर रहेगा 4 इंटू 2 8, 1 माइनस 7 7 माइनस 1 माइनस 3, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 3 3 प्लस 1, 3 इंटू 7 21 माइनस 4 इंटू 3 12। अब इसको सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 3 3 बचेगा प्लस 1, 21 में 12 गया, आपका बच्चा 9। 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 प्लस 1 इंटू 9 9। तो माइनस प्लस कट जाएगा तो आपका बचेगा 2। तो ये रहा आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब निकालना आपको एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकाला जाता है, पहले आपको कोफैक्टर निकाला जाता है और कोफैक्टर निकालने के बाद आपको इसे मैट्रिक्स के रूप में सजाया जाता है और मैट्रिक्स रूप में सजाने के बाद इसको ट्रांसपोज किया जाता है। ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो चलिए हम निकालते हैं कोफैक्टर सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो कोफैक्टर जो है मैट्रिक्स से ही निकाला जाता है जो आपका दिया हुआ है। तो कोफैक्टर चलिए हम निकालते हैं। तो हम सबसे पहले कोफैक्टर को लिखेंगे और कोफैक्टर का जो प्लेस वैल्यू यानी कि इसे ये 1 1 से डिनोटेड किया जाता है। ये 1 1 जो है आपका एलिमेंट का प्लेस वैल्यू बताता है। जैसे आपसे पूछा जाए यहाँ पे ये 1 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपका ये 1 1 का प्लेस वैल्यू 2 है। ये 1 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपका 3 है। ये 1 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 है। तो इसी तरह से प्लेस वैल्यू से डिनोटेड किया जाता है और मैट्रिक्स में इसे आप इस रूप में लिख सकते हैं। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। ये आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट का प्लेस वैल्यू है। तो हम इसी को लिखे हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका निकालना कोफैक्टर, ये 1 1 का प्लेस वैल्यू का कोफैक्टर। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक होता है फॉर्मूला -1 पर पावर, आपका जो 1 1 है यहाँ पर पावर 1 + 1 आ जाएगा। इसके बाद अब इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे, जैसा कि आपका ये 1 1 प्लेस वैल्यू जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए ये 1 1 का प्लेस वैल्यू आपका 2 हो गया। तो फिर जैसा हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया वैसा ही कोफैक्टर को निकाला जाता है। तो इसको हम ढक देंगे, इसको ढक देंगे और इसको पूरा पोर्शन को ढक देंगे। तो आपका बचा 4 1 7 2। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे 4 1 7 2। नेक्स्ट है ये 1 2, बिल्कुल सेम -1 पर पावर 1 + 2 करेंगे, 1 + 2। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 × 2 8 हो गया, 1 × 7 7 हो गया। तो आपका बच्चा 8 - 7 1। अब यहाँ पे देखना आपको इस चीज़ को सॉल्व करना, -1 पर पावर 1 + 1 है। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो -1 पर पावर 2। अगर -1 पर का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि -1 × -1, तो आपका बचेगा +1। तो +1 यानी कि प्लस यहाँ
तो प्लस को नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका A12। A12 का प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे, फिर वैसा जैसे हमने A11 का प्लेस वैल्यू निकाले, तो यहाँ पर ये रहा प्लेस वैल्यू 12 का, इसको हम ढक देंगे और इस पोर्शन को ढक देंगे। आपका बचा 3 1 3 2, बिल्कुल वही लिखेंगे 3 1 3 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 × 2 6 माइनस 1 × 3 3, तो आपका 6 - 3 कितना बचा 3, और यहाँ पे आपका प्लस होगा माइनस होगा, इस चीज़ को देखना है। तो इसको सॉल्व करते -1 पर पावर 1 + 2 यानी कि 3, तो -1 का क्यों क्या हो जाएगा, तो -1 होगा, तो -1 यानी कि -1 × 3, तो यहाँ होगा -3। नेक्स्ट इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, तो आप सिर्फ नज़र डालेंगे सम संख्या और विषम संख्या की। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 + 1 2 आ रहा है, तो 2 में प्लस सम नंबर है, इवेन नंबर है। अगर इवेन नंबर हो तो प्लस को लिखेंगे, अगर विषम यानी ओड नंबर आता है तो हम नेगेटिव को लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ नेगेटिव माइनस सिंबल दिए हैं। तो आप बिल्कुल 1 + 2 एक विषम संख्या है, इसके लिए हम नेगेटिव साइन देंगे, और पॉजिटिव यानी कि सम संख्या हो तो पॉजिटिव सिंबल देंगे। तो आप इस तरह डायरेक्ट निकाल सकते। तो चलिए हम बारीकी से सभी कोफैक्टर के वैल्यू को निकालते हैं। तो फाइनली हमने सारे कोफैक्टर का वैल्यू निकाल लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। A21 का प्लेस वैल्यू -1 पर पावर 2 + 1, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, और आपका जो भी वैल्यू दिया उसको हम सारे सॉल्व कर लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैट्रिक्स के रूप में सजाते हैं एक एक कोफैक्टर के वैल्यू को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ये। तो चलिए मैट्रिक्स के रूप में इसको हम लिखते हैं। मैट्रिक्स का सिंबल हमने लिख लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके एलिमेंट को A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब इसी के प्लेस वैल्यू हम सारे वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं A11 का जो प्लेस वैल्यू है 1 है, A12 का प्लेस वैल्यू है -3 है, A13 का जो प्लेस वैल्यू 9 है। तो हम बिल्कुल उसी तरह हम लिख देंगे जैसे आपका कोफैक्टर निकाला गया है। तो आपका जो वैल्यू है A11 का वैल्यू आपका है 1, A12 का वैल्यू है 3 9 1 1 -5 -1 1 -1, जैसा कि हमने यहाँ पे जो आपका कोफैक्टर का वैल्यू था A31 A32 A33 का वैल्यू हमने सारे मान को यहाँ पे पुट कर दिया। तो चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। आपका कोफैक्टर निकल चुका है। अब कोफैक्टर को अगर इसको आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो इसी को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये कहा जाता है। तो चलिए इसको हम ट्रांसपोज अभी करने वाले जस्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ये इसे इस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए इसको हम पलट देते हैं। यानी कि जो रो में रो का वैल्यू 139 1 1 -1 5, तो इसको हम पलट देंगे। जो रो में इसको कॉलम में करेंगे, जो कॉलम है रो में। तो देख सकते हैं आपका रो में वैल्यू 139, तो इसको हम कॉलम में लिखेंगे 139 1 1 -5, तो 1 1 -5। नेक्स्ट आपका -1 1 -1, ये वैल्यू निकल गया आपका एडजॉइंट का। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स और अगर आप रो को कॉलम में बदल देते हैं तो आपका ये एडजॉइंट ऑफ ये यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको हम अब निकालने वाले इनवर्स। इनवर्स के लिए आपको हमने फॉर्मूला अभी बताया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ये वैल्यू होता है। तो चलिए अब इस वैल्यू पर मान को पुट करते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका फॉर्मूला ए इनवर्स का। ए इनवर्स को इस प्रकार डिनोटेड किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ए पर पावर -1 इस प्रकार लिखा जाता है। आखिर में से -1 नहीं पढ़ा जाता, ए इनवर्स पढ़ा जाता है। इसके लिए फॉर्मूला तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल रखे और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 2, जैसे कि आपने देखा होगा बी निकालें। तो चलिए मान को पुट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आपका है मैट्रिक्स के रूप में है 1 1 -1 है, और 3 1 1 9 -5 -1 है। ये आपका एडजॉइंट ऑफ का वैल्यू ऑफ ए का है। और डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आपका है 2। तो चलिए अब इसको हम डिवाइड के रूप में इसको हम थोड़ा 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में। तो आप 1 1 -1 3 1 1 9 -5 -1,
आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या आप इसको इतना ही में छोड़ सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर रहा। अगर आप थोड़ा और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 2 से हर एलिमेंट आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 3/2, 1/2, 1/2, 9/2, -5/2 और आपका -1/2। तो आप इस प्रकार भी इसे मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए आपका ये रहा राइट आंसर। इसको आप लिख सकते हैं रो इंटू कॉलम के रूप में। रो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो 1 2 3, रो आपका गया 3 और कॉलम भी 3। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो गया। तो थैंक यू गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करने वाला हूँ।